नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम देवदर्शन। देवदर्शन में हम बात करते हैं सारी ऐसी कथाओं की जो आपके और हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम देवदर्शन। हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियां दी हैं। अकेले देवी सीता ने ही उन्हें अष्ट सिद्धियां दी हैं। इंद्र और सूर्य जैसे देवताओं ने भी उन्हें प्रसन्न होकर कई सारी शक्तियों का वरदान दिया है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें एक वरदान ऐसा भी था जिसमें ब्रह्मास्त्र का भी असर उन पर नहीं होना शामिल है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वो मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हुए हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमयी भी माना गया है। ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो आज भी इतिहास के गर्भ में छुपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी के बारे में। हनुमान जी के पसीने का रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनके पसीने से उनका एक पुत्र था, वो हुआ। दरअसल हनुमान जी पूरी लंका को भस्म कर कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे। तब उनके शरीर से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया। उनके पसीने की शक्ति से उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। हनुमान जी के 108 नाम हैं। संस्कृत में हर एक नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। यही कारण है कि उनके नाम का जप करने भर से हनुमत की कृपा होती है। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित हम्पी के निकट बसे हुए गांव में हुआ था। मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हो चुका था। हनुमान जी चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। हनुमान जी को इंद्रदेव से इच्छा मृत्यु का भी वरदान मिला हुआ है, लेकिन भगवान श्री राम के निर्देश अनुसार उन्हें कलयुग के अंत तक रहना ही है। भगवान श्री राम के वरदान के अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। रघुवीर श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ ही माता जगदम्बा के सेवक माने गए हैं और जब माता चलती हैं तो आगे हनुमान जी भी चलते हैं और उनके पीछे भैरव बाबा चलते हैं। यही कारण है कि जहां भी देवी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर भी जरूर पाए जाते हैं। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर न होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति मानी गई है तो वो हनुमान जी को ही माना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर रामायण अपने नाखूनों से उकेर कर लिखा था, लेकिन जब तुलसीदास हनुमान जी को अपनी रामायण दिखाने वहां पहुंचे तो उनकी रामायण देखकर वो दुखी हो गए, क्योंकि वो रामायण बहुत ही सुंदर लिखी गई थी और उनकी रामायण उसके आगे फीकी लगी। हनुमान जी ने जब तुलसीदास के मन की बात जानी तो वो अपनी लिखी रामायण को तुरंत मिटाने के लिए चल दिए और उन्होंने अपनी लिखी हुई रामायण को मिटा दिया। तो ये हैं हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है, भगवान की कृपा भी उस पर हमेशा बरसती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी नेटवर्क्स।